राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, विपक्ष के सभी नेता बिहार में अभी वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। आज 5वां दिन है। याद है कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता की थी और उसमें एटम बम फोड़ा था वोट चोरी को लेकर। जो आंकड़े उन्होंने इकट्ठा किए थे उसके हिसाब से लबो-लुआब अगर देखा जाए तो कई मुद्दों को उन्होंने उजागर किया था। मसलन बेंगलुरु सेंट्रल में कुल 40,009 अवैध या संदिग्ध मतदाता पाए गए। 10,452 डुप्लीकेट प्रविष्टियां पाई गई, एंट्रीज। कुछ व्यक्तियों के पास विभिन्न राज्यों में अलग-अलग एपिक नंबर मिले, जबकि एपिक नंबर को यूनिक माना जाता है। कई मतदाताओं के आवास, पते और पिता के नाम एक जैसे पाए गए। एक बूथ में लगभग 80 मतदाताओं ने एक ही छोटे घर का पता दिया, मतलब सीधा-सीधा हेरा-फेरी। और इसको लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग मार्च भी किया था, संसद से चुनाव आयोग। आज सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया है, एक जनहित याचिका पीआईएल दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि इसके लिए एसआईटी गठित की जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, एक पूर्व जज के अध्यक्षता में, और इसकी पारदर्शिता की जांच हो। कौन है आरटीआई करने वाले, क्या मसला है, चर्चा इसी विषय पर। जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार हम बात कर रहे हैं इन मुद्दों को लेकर। चलते हैं सीधे उनके पास और समझते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। स्वागत है सर, नमस्ते सर। देखिए सर, उम्मीद के मुताबिक अगस्त का महीना बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज है, माने जी। राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गर्म है। हम्म। एक और बिहार में वोट जन अधिकार यात्रा निकल रही है, वोट जन अधिकार यात्रा, कि हम वोट को नहीं लूटने देंगे। दूसरी ओर इस तरह से राष्ट्रीय हल्ला बोल हुआ है कि चुनाव आयोग चोर है, वोट चोर है, हम्म। ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो। उसके साथ साथ इसके लपेटे में हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा पॉलिटिकली चार्ज जो है पोजीशन है। और सरकार भी इसको जो है वो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गर्म रखने में कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि सरकार ने अचानक 3 विधेयक पेश किया संशोधन के नाम पर, जो सीधे सीधे कानून के शासन और न्यायपालिका के हस्तक्षेप को एक प्रकार से जो है वो क्या कहते हैं निगेट करती है, या नलीफाई करती है, या जो है मतलब कहने को शून्य करती है। जी। राहुल गांधी की जो बिहार यात्रा हो रही है, हम्म। वो सोशल मीडिया पर देखने पर, जो लोग बिहार की कवरेज करते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय हैं, उनमें यहाँ तक कि कुछ लोग जो बोली भाषा से राहुल गांधी कांग्रेस या लालू के विरोधी माने जाते हैं, हम्म। वो भी अब कह रहे हैं कि जिस तरह जन सैलाब सासाराम से लेके अभी तक राहुल गांधी की मीटिंग में दिखाई दे रहा है, राहुल और तेजस्वी की मीटिंग में, और उसमें दीपांकर दत्त घोष भी शामिल हैं, जो सीपीआई एमएल के नेता हैं। और जी जी जी। न केवल जो है भीड़ उमड़ रही है, बल्कि लोग सुन भी नहीं रहे हैं। ये नहीं कि राहुल गांधी को देखा और देखने के बाद लौटने लगे, जैसा कि आजकल अक्सर प्रधानमंत्री की सभाओं में होता है, गृह मंत्री की सभाओं में होता है, तो बिल्कुल खाली रह जाता है, भीड़ जुटा कर लाई जाती है, और उनके आते ही एक शब्द उनके मुंह से निकला, उसके पहले से ही उसके वापस जाने लगती है। इसके बजाय भीड़ जो है, और जब मालूम होता है कि राहुल गांधी आने वाले हैं, उनकी यात्रा यहाँ पहुंचने वाली है, उसके पहले से ही जन सैलाब उमड़ना शुरू हो जाता है। ये उनके विरोधी भी कह रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम अभी तक हम तो बिहार गए नहीं कि हम अपनी आंख से देखें कि भाई भीड़ कितनी उमड़ रही है। लेकिन जो उनके विरोधी थे, वो भी सोशल मीडिया पर अब कह रहे हैं कि नहीं, इतना जन सैलाब उमड़ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे राहुल गांधी और तेजस्वी की आंधी चल रही है। इस बीच में आपके लगातार चौथे दिन सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के रेफरेंस पर भी जो है क्या कहते हैं बहस चल रही है, और अभी अभी पता चला कि तुषार मेहता साहब की बहस कंक्लूड हुई है।
तो अब उसके बाद जो है वो जो आपके क्या कहते हैं दूसरी पार्टी विपक्ष के लोग हैं उसका जवाब देंगे, उसके बाद फैसला रिजर्व हो गया, देखिए क्या सुनाते हैं। उसमें हुँ, अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है वो रुख यही रहा है कि क्या उनको वीटो का अधिकार दे दिया जाए गवर्नर को तो राज्य सरकार तो निरर्थक हो जाएगी, और लगभग यही तर्क उनका रहा है कि अगर उनको पैदल कर दिया जाएगा, उनके हाथ से इस तरह की सब चीजें ले ली जाएंगी तो डाकखाना बन जाएंगे। अब कौन तुषार मेहता को समझाया कि अभी तक राष्ट्रपति के दूत के रूप में राज्यपाल डाकखाने की ही भूमिका निभाते रहे हैं, और जब जब उन्होंने सक्रियता निभाई है तब तब इस देश में जो है जुडिशरी से लेके और पार्लियामेंट तक बवाल हुआ है। यहाँ तक कि सरकारिया कमीशन भी बना था जो राज्य सरकार और जो है वो गवर्नर के संबंधों को परिभाषित करने के लिए। लेकिन सवाल है कि हम नहीं मानेंगे तो आप क्या करेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिश्चित काल तक आप बैठ नहीं सकते हो, आप चुनी हुई सरकार को इस तरह जो है आप पैदल नहीं कर सकते। आज जो है तुषार मेहता ने कहा कि इसका निराकरण पॉलिटिकल सॉल्यूशन से भी हो सकता है, इसके लिए राज्यपाल के अधिकारों को कसरने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या, कि राज्य सरकार अगर विपक्ष की है तो जा करके जो है दिल्ली में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के चरणों में गिर पड़े कि हुजूर हमको चलने के लिए जो है वो क्या कहते हैं, चलने देने के लिए आप जो है क्या कहते हैं हमारी राह में रोड़ा मत अटकाइए, जो आप कहेंगे वो चार जूता हम पिछवाड़े सहने के लिए तैयार हैं। अजब हाल है भाई। अभी तक हुँ, तो हुँ, जब तक कांग्रेस सरकारों ने राज्यपाल के माध्यम से हस्तक्षेप राज्यों में नहीं बढ़ाया था और लगातार विपक्ष की सरकारें चलती रही तब तक तो कुछ नहीं हुआ। अभी ये सब हो रहा है, और जहां जहां बीजेपी के गवर्नर हैं या तो राज्य सरकार को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं या डिस्टेबलाइज करके गिराने में मदद कर रहे हैं, और उसके बाद जो है कठपुतली सरकार बनवाने में मदद कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, जहाँ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जो है गवर्नर थे, और उन्होंने उद्धव सरकार को गिराने में कोई भूमिका अपनी जो है मतलब कम नहीं की, बल्कि बढ़ा चढ़ा उनको डिस्टेबलाइज किया। अब ऐसे में राहुल गांधी के आरोपों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई है, और ये हुआ है कि इसकी एसआईटी जांच किसी रिटायर्ड जज से कराई जाए, हुँ, और इसको जो है क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करे ताकि सत्य हुँ, सामने आए। अभी आपने जो आंकड़े दिए मैं उनको दोहरा करके इसको और बोझिल नहीं बनाना चाहता। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ बेंगलोर ही नहीं, कांग्रेस ने कई जगह अपनी पूरी टीम को लगा बात दिया है, जैसे कि मध्य प्रदेश में वहां के उमेश सिंघार जो है लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने 27 विधानसभा क्षेत्रों का डिटेल दिया है जहां जो जीत हार का अंतर है कांग्रेस कैंडिडेट और भाजपा के कैंडिडेट में, वो उन वोटों से कम है जो वोट जो है क्या कहते हैं बढ़ाए गए। हुँ, इसी तरह गोवा गोवा का भी जो है सामने आया है, और इसी तरह कांग्रेस के का जो अपना राज्य राज्य के जो उनके प्रकोष्ठ हैं, जो राज्य की जो है उनका संगठन है, राज्य की इकाई है, वो सब इसमें लगी हुई है ये निकालने में, नीरक्षेर विवेचन करने में कि कहाँ कितने वोटर थे, कितने बढ़े। फिर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 3 महीने 4 महीने का अंतर है और 1 करोड़ वोटर बढ़ गया, इस पे भी जो है सवाल उठ रहे हैं। हुँ, अभी तक चुनाव आयोग ने इसका कोई वैलिड रीजन नहीं दिया है, बल्कि और हास्यास्पद कर दिया कि राहुल गांधी इस पे इस्तीफा दें। अरे आपने वोटर लिस्ट बनाया, उसमें कोई गलती निकाल रहा है तो आप बताइए कि हाँ वो गलती है कि नहीं है, हुँ, हुँ, कैटेगरिकल बताइए कि जो ईपिक नंबर जो डुप्लीकेट हलफनामा है माँगा है। ट्रिप्लीकेट है, हाँ वो उसको वो बताइए। खाली ये कह देने से सब गलत है ये तो कोई बात हुई नहीं, और इसको कभी कोई कोर्ट मानता भी नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ भी नहीं मानता। वो भी जो है हुँ, चाहता है कि भाई आप प्रमाणित रूप से बताइए कि ये गलत है, और फिर जब ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है तो फिर अगले पे जिम्मेदारी आती है आरोप लगाने वाले भी अपने आरोपों के समर्थन में सबूत दे। तो आप चाहते हैं कि पहले जी, ही वो एफिडेविट के माध्यम से अपने को बांध ले, फिर आप जैसे चाहे हुँ, उसको जो है नचाएं और कहें कि इन्होंने गलत एफिडेविट दिया था और ये दिया था, उसके आधार पर उनको जो है लगे आप जो है सलीब हुँ, लटकाने। तो ये इस तरह का मामला है कि बिना दोष सिद्ध हुए हुँ, सरकार चाहे 3 विधेयक लाई हो चाहे जो है चुनाव आयोग हो, उनका ये है कि बिना दोष सिद्ध हुए ये किसी को भी सलीब पर टांगने की जो है क्या कहते हैं तैयारी में। और ये इनका हुँ, जो है संघ का जो है शुरू से मोडस ऑपरेंडाई ये रहा है कि पहले दंड दे हुँ, दो,
बाद में भले वो जो है वो क्या कहते हैं निर्दोष साबित हो जाए। हुँ, तो ये जैसे मान लीजिए कि सड़क पर हिंसा हो जाती है, तो कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और लोग भीड़ जुट करके गाड़ी वाले को पीट पीट के मार डालते हैं। आपके जो है किसी गांव में मान लीजिए 4 डकैत पकड़े गए और ये लोग भूल जाते हैं कि इतना बड़ा देश पर जो है 9/11 का हमला हुआ था और अजमर आमिल कसाव जिंदा पकड़ा गया था, उसको बाकायदे उसकी का इलाज हुआ, इलाज होने के बाद उसका जो है क्या कहते हैं ट्रायल चला और ट्रायल के बाद उसको सजा मिली। आपका संसद पर हमला हुआ था, संसद पर हमला में अफजल गुरु और प्रोफेसर जिलानी को इन्होंने जो पकड़ा था, उसमें भी बाकायदा मुकदमा चला, प्रोफेसर जिलानी छूट गए और जो है अफजल गुरु को इन्होंने फांसी दी, तो उसमें भी उनको जेल में रखा। और अब जो निकम साहब अभी राज्यसभा के मेंबर बने हैं, जिन्होंने जो है ये फ्रेज उछाल दिया लोकप्रियता के लिए कि साहब जेल में जो है बिरयानी मांग रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो उसी तरह हुआ कि साहब उधर जो है वो अफजल गुरु को जो है जेल में बिरयानी खिलाई जा रही है, उधर कसाव को बिरयानी खिलाई जा रही है। तो ये इन सब परिस्थितियों में कानून को सरकार के हाथ में जाने में सिवा जो है वो क्या कहते हैं और चुनाव आयोग को निरंकुश होने में सिवा जनादेश की लूट, आपका जो है क्या कहते हैं कानून का उल्लंघन, किसी को भी दोषी सिद्ध हुए होने के पहले दंडित किया जाना, ये सारी चीजें होने लगती हैं और ये किसी भी तानाशाही से कम नहीं है और तानाशाही की परिभाषा में आता है। जो तानाशाही लागू करके न करने के बजाय लोकतंत्र की आड़ में हो रहा है। हुँ, हुँ, तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है, सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में कैटेगरिकल उठाई गई हैं। जनहित याचिका है, याचिकाकर्ता का नाम अभी जो है कहीं देखने रोहित को नहीं पांडे, मिला कि कितने नहीं रोहित पांडे, अच्छा। बहरहाल ये जी, कोई अनजान सकते हैं, इनको कोई मतलब उस तरह जो है नहीं, जिसे मान ली एडीआर दाखिल करता या कोई और संगठन दाखिल करता, प्रशांत भूषण माने जाते हैं जननीति याचिका के चैंपियन, वो दाखिल करते तो ये ज्यादा चर्चा होती है। और रोहित पांडे के नाम की तो जिसे आप बता रहे हैं, हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमको नहीं दिखा कि किसने जो है जनहित याचिका दी। जी, अब ये जनहित याचिका का निहितार्थ भी दो तरह का है भाई साहब। हुँ, एक तो है कि इसका संज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कहते हैं नोटिस वगैरह जारी फैसला, करे, सुनवाई करे। और दूसरा इसका दृष्टांत ये है कि वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने की उम्मीद कम है। 80% सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता, खारिज कर सकता है, 20% हो सकता है कि सुनवाई करे। तो अगर खारिज हो गया तो वह सुप्रीम कोर्ट से खारिज, सुप्रीम कोर्ट से खारिज, सुप्रीम कोर्ट से खारिज, माने उसको डाइल्यूट करने की कोशिश भी हो सकती है। तो चूंकि ये हुँ, पीआईएल किसने दाखिल की है उसकी आइडेंटिटी भी बहुत क्लियर नहीं है कि वो किस धारा का है, कहाँ से आया है। आपने भी देखा सीएसडीएस के संजय जी जो है उन्होंने अपनी बात पलट गए। पहले उन्होंने कहा कि यहाँ यहाँ इतने वोटर बढ़े और बाद में अभी वो एफिडेविट दे के माफी मांग रहे, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने उनकी बात पे विश्वास करके जो है झूठ बोला, वो क्षमा मांगे वगैरह वगैरह। हालांकि राहुल गांधी ने केवल सीएसडीएस का महाराष्ट्र का उल्लेख नहीं किया था, उन्होंने सब जगह कहा था। और बेंगलोर का जिसका उन्होंने कैटेगरिकल उल्लेख किया है, तो उसमें ऐसा कहीं से कोई माफी मांगने या मतलब गलत बयानी का कोई आरोप नहीं लग सकता जब तक उसको कानून के कसौटी पर कसा न जाए। तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कानून की कसौटी पर कसता है या फौरी तौर पर जो है क्या कहते हैं इसको, जैसे बहुत से पीआईएल को बिना नोटिस दिए खारिज कर देता है, उसको खारिज कर देता हुँ, है। और जब फंसा जाएगा अगर, तो असली बात पता चलेगी कि जो ऊंट किस करवट बैठ। जी। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर और देखते हैं कोर्ट में क्या सुनवाई होती है, अगर नोटिस जारी होता है तो फिर हम इस पे चर्चा हम ज़रूर करेंगे। तब तक देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर। जी नमस्ते।